करेंगे या अंतर्दशा शादी कुछ भी हो, गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगा। तो सजा में हो सकता है नौकरी चला जाए, स्वास्थ्य चला जाए, और नहीं तो फिर वो दिक्कत कर देगा। वो फिनांस का ग्रह ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, प्रकृति का तो विष्णु का द्योतक है, माना गया है। अच्छा। और बुध बहुत अच्छा ग्रह है, बुद्धि का है, बिजनेस व्यापार का कार्य कर रहा है। यदि किसी का बुद्धि खराब है, बिजनेस में तरक्की अच्छा नहीं हो रहा है, तो बुध उसका खराब, मुंह में बांस आता हो। श्री सीताराम कहते हैं, रामायण में एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी हुई है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले हूँ जो जान निहारा। तो राम जी जो है वो परब्रह्म है, और यही वजह है कि तुलसीदास जी ने लिखा भी है बाबा ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो आज हमारे साथ जो खास शख्सियत मौजूद हैं, ये किसी नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मनोज पंडित जी के नाम से इनको लोग जानते हैं। अच्छे ज्योतिष हैं, अच्छे जानकार हैं, ग्रह रत्नों इन तमाम चीज़ों की जानकारी इनके पास है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सनातन धर्म में ग्रह का क्या महत्व है, सनातन धर्म में रत्न लोग क्यों धारण करते हैं, और सनातन धर्म में पूजा पाठ से आखिर होता क्या है। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मनोज जी, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर, और आप ज्योतिष के माध्यम से लोगों का उपकार करते हैं, लोगों का भला करते हैं। सबसे पहले तो यह बताइए कि ये ज्योतिष विद्या आखिर है क्या? देखिए, जब से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है और अस्तित्व में आई है, तब से ही ज्योतिष है। ज्योतिष कोई नया विद्या और विज्ञान नहीं है, बहुत ही पुराना है। आप चाहिए त्रेता युग में भगवान राम का भी कुंडली बना हुआ है, रावण का भी कुंडली है, तो जन्म कुंडली उस समय ही बने हुए थे। और उस सनातन काल से ही हम लोगों के ऋषि मुनि में इतने क्षमता था, जो वह ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए और जिसको कुंडली का स्वरूप दे दिया गया। जो पृथ्वी में जो जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मांड का स्वरूप ही कुंडली का है। जैसे मैथमेटिक्स के भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वह 336 डिग्री का बनता है, और 336 डिग्री में हमारे ऋषि मुनि द्वारा 12 राशि बना, 30-30 अंश का एक राशि होता है, जिसको 12 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, और आप कहीं कोई भी ज्योतिष किताब पढ़िए, चाहे यूट्यूब या कोई भी आप चेक कीजिएगा, तो आपको मालूम चलेगा 30 अंश का एक राशि होता है। जैसे आप सुनते हो कि शनि का गोचर चेंज हो गया, चाहे राहु का गोचर चेंज हुआ, तो यही इसी राशि से ही निर्धारण होता है। तो ये कुंडली का निर्माण इसलिए होता है, जो इसका जरूरत इसलिए पड़ती है, जब आप जन्म लिए तो उस टाइम में कितने अंश कितने डिग्री पर किस राशि में आपका ग्रह प्रभाव दे रहा था, वो उसी से आपका भविष्यवाणी होता है। इसीलिए ग्रह नक्षत्र का जरूरत पड़ा, और ग्रह नक्षत्र की आवश्यकता है। और यह कोई नई विद्या नहीं, बहुत ही पुरानी विद्या है, सनातन काल से। और आश्चर्य तब ये लगता है, जो लोग कहते हैं जो डिजिट का 1, 2, 3 का संख्या का जो है सो आविष्कार अब हुआ है, पाइथागोरस के द्वारा किया गया है, लेकिन ये तो गलत है। सनातन काल से ही हम करते आ रहे हैं। कुंडली के 12 भाग बने, 1, 2, 3, 4 हम उस टाइम से जानते हैं। ये बहुत सनातन विद्या है। पंडित जी, ज्योतिष में जो ये रत्न हम धारण करते हैं, जैसे कि मैंने पन्ना पढ़ने हुए हूँ, तो रत्नों की क्या भूमिका है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह का एक अलग अलग रत्न है, रत्न के साथ उपरत्न भी होते हैं। तो रत्न जो क्या करता है, उस ग्रह को प्रिय होता है, कलर, रंग, रत्न। इसीलिए जैसे बृहस्पति के लिए पुखराज है, शनि के लिए नीलम है, राहु के लिए गोमेद है, सिलोन कर, तो वह ग्रह जो है उस जो स्टोन है ना, उसको आकर्षित करता है, उसके ऑरा का, उसके लाइट का, उसके प्रकाश का। इसलिए उसका रत्न का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका बृहस्पति ग्रह का महादशा चालू हो गया, और बृहस्पति यदि खराब ग्रह में बैठा हुआ है, पाप पीड़ित है या नीच का है, रोग शत्रु भाव से उसका संबंध बना रहा है, तो कोई ना कोई बीमारी आपको पेट से संबंधित लीवर वगैरह का दे देगा। तो वो जो है उस ग्रह को आकर्षित करने के लिए पीला लोग हल्दी का प्रयोग कर लेते हैं, केसर का करते हैं,
या स्टोन का, इसीलिए बोला जाता है। तो पंडित जी मतलब ये इस पत्थर को पहनने से, क्योंकि ये भ्रांतियां हैं, लोग ये कहते हैं मेरे भाई, कई लोग कहते हैं मेरे पत्थर से कुछ नहीं होता है, तो आपके अनुसार अगर माने, क्योंकि आप एक अच्छे ज्योतिष हैं, तो पत्थर जो है वो मतलब बीमारियों का इलाज करता है। एकदम करता है। अभी आप मॉडर्न टाइम में आप हैं तो आप एलोपैथ या आयुर्वेदिक का सहारा ले रहे हैं, हालांकि आयुर्वेदिक तो बहुत पुराना है, लेकिन पहले ज़माना में इंग्लिश दवा तो नहीं था, इसी से रत्न से भस्म बना के, हीरा भस्म, स्वर्ण भस्म बना के, रत्नों का भी भस्म होता है, ये सब पहना के, या तरह तरह के जड़ी बूटी से इलाज होता था बीमारी का। और कलर का तो बहुत प्रभाव पड़ता है। अब विज्ञान में भी आप पढ़िए, कलर थेरेपी होता है। अब हम एक दिन न्यूज़ पे सुन रहे थे, जो लाल खाने से बॉडी में खून बढ़ता है, ग्रीन खाने से मन एकदम चंगा रहता है, विटामिन सी की प्राप्ति होती है, तो कलर का बहुत है। इसलिए बोल रहा था जो हर प्रकार का सब्जी खाइए, हर कलर का सब्जी खाइए, तो कलर का तो बहुत इफेक्ट है। अब हम ये कहते हैं जो आदमी को जीवन में कलरफुल कपड़ा पहनना चाहिए, उसका लाइफ बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जो आदमी कलरफुल कपड़ा पहनेंगे उसके जीवन में परिवर्तन अच्छा खासा आता है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हैं। और जो उजला पहनेंगे, मैं लीडर का बात छोड़ के बोल रहा हूँ, तो लीडर पे ये लागू क्यों नहीं होता है पंडित जी? उनका एक अलग ऑरा काम करता है। अच्छा, लीडरों का एक अलग ऑरा होता है। अब देखिए, राजा और प्रजा में अंतर हुआ है, सैनिक में और सामान्य पुरुष में अंतर हुआ है, तो सबका एक अलग अलग है। डॉक्टर बनेंगे उसके लिए कुछ अलग गुण होगा, ज्योतिषी का होगा। कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो उसका कुछ अलग होगा। तो लेकिन आम पब्लिक यदि कलरफुल कपड़ा पहनता है तो उसका लाभ अच्छा रहता है। तो पंडित जी, जो कि मैं खुद राम कथा भी करता हूँ जी, आपको पता है, आप बहुत अच्छे कथावाचक हैं जी। तो नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छे कृपा है। देखे हैं पत्रकारिता जैसे प्रोफेशन में लंबे समय तक रहा, और अब पता नहीं, अब राम जी की ये कृपा है कि मैं राम भक्ति में लीन हो गया हूँ। राम जी के विषय में कहा जाता है कि राम जी पर ब्रह्म है, और यही वजह है कि शंकर जी भी उनकी साधना करते हैं। इस विषय में कुछ बताइए आप। देखिए, राम जो है विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उसमें सबसे उत्तम राम का है। माने राम के अवतार ऐसा अवतार है जो उनके जैसा भगवान महापुरुष कोई नहीं बने। हर एक चीज का वो दिल से, हृदय भाव से वो माने हैं। मंत्रा के बारे में बोलते हैं, पूरा दुनिया नफरत भी करती है मंत्रा के नाम से, लोग कहावत भी हो गया वो मंत्रा है माने चुगलीखोर। लेकिन भगवान जब जंगल से आए, राजा बने, तो सबसे पहले मंत्रा से नहीं मिले, ये उनकी मानता है। तो राम है, न राम हुआ है न कोई होगा। इसीलिए राम जो है तारण मंत्र है। एक और प्रचलित है राम से कथा में आया है, जब माता सीता लंका में थी और पुल का निर्माण हो रहा था मैंने समुद्र में, तो सब देवी देवता अपने स्तर से युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे थे। तो उसमें एक गिलहरी था, जब सब छोटा, वो भी मैंने कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो भगवान राम को अपने आप प्रेरणा आया, हम भी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने पत्थर उठा के पुल पे डाला, तो उनका उठा हुआ पत्थर जो है डूब गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो हनुमान जी बोले, जिसको राम छोड़ दे फिर तो उसको तो डूबना ही है। उन्होंने पूछा कि हनुमंत, आप लोग डाल रहे हैं तो वो नहीं डूब रहा, और मैंने जो डाला तो वो डूब गया। तो उस पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इसका साथ आप छोड़ देंगे, वो तो डूब ही जा सकता है। और गिलहरी की जो अभी आपने चर्चा की, तो गिलहरी के पीठ पर जो 3 रेखा है, कहा जाता है कि गिलहरी अपने शरीर को जा करके बालू में लूट-फूट करके जाके फिर बालू झाड़ देती है। जब प्रभु ने देखा उसको, गैप को भरने के लिए, हाँ, तो गिलहरी को वो अपने पास लाए और उनके हाथ पर, उनके शरीर पर जो है वो हाथ ऐसे किए। उनका तो वही 3 चिन्ह है। उनका प्रेम और त्याग देख भगवान इतना प्रसन्न हो गए, आखिर कोशिश तो करा, कितना मिट्टी आया वो अलग बात है, गिलहरी जितनी थी उतना ही मिट्टी लाएगा, लेकिन उसका भक्ति जो था वो अनुपम। भाव के भूखे हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप लोग कहता है जो इस युग में या कल युग में माने मंत्र का शक्ति नहीं है या ये सब चीज़ गलत है, लोग बोलते हैं, बहुत आदमी बोलते हैं। हमारे अच्छे
लेकिन हम तो बहुतों को ठीक किए, हम ये कहते हैं आप कोई एक मंत्र ले लो, जिस देवी देवता को आपको पसंद हो, कोई भी देवी देवता, राम हो, विष्णु हो, महादेव हो, गणेश हो, जिसको आपको पसंद हो, या लक्ष्मी हो या सरस्वती, जो आप उसको 1 साल आप जाप करो, 1 दिन में कुछ नहीं होगा। आप देखिए उस मंत्र की शक्ति आपको मालूम चलता है। जब पंडित जी बजरंग बली के विषय में कहा जाता है कि कलयुग के वो एक ऐसे देवता हैं जिनको राम जी ने आशीर्वाद दिया था, और इसलिए कहा था कि संकट, तुलसीदास जी ने लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। माँ सीता ने खुद उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। तो हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की साधना लोग कैसे करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फल मिल सके? देखिए कलयुग में हनुमान जी, गणेश जी और माता दुर्गा शक्ति, ये तीनों का पूजा बहुत जल्दी फलित होता है, बहुत जल्दी प्रभाव में आता है। और हनुमान जी को साक्षात रामचंद्र जी कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनको रखे हैं। और ये भी आप जानते हैं जो हनुमान जी अमर हैं, उनको उनका शरीर त्याग नहीं हुआ। अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, हाँ, माता सीता ने कहा था। तो हनुमान जी का, और जो सबसे डरते हैं, बहुत आदमी कहते हैं हम कोई ग्रह नक्षत्र से नहीं डरते हैं, लेकिन शनि से बहुत आदमी डरते हैं, शनि से। और जब वो परेशान होते थे शनि का, तो उसमें हनुमान जी का पूजा बहुत पैदा करता है। वैसे तो हनुमान जी का पूजा हर चीज़ें पैदा करता है, आपको नौकरी नहीं हो, घर नहीं हो, आयु का नुकसान हो, एक्सीडेंट हो रहा हो, कर्ज हो, हर चीज़ आप पैदा हो हनुमान जी का पूजा। लेकिन प्रश्न क्या है, एक दिन में एक करने से लोग तुरंत खोजते हैं, वो नहीं होगा। आप देखिए, आप सोचिए, एक बच्चा जन्म लेता है, उसके माँ बाप कितना केयर करते हैं, उसको खड़ा होने में 9-10 महीना लग जाता है, वो डेगा डेगी चलने में 1 साल, तो कोई बच्चा तो 1.25 साल चलता है, फिर भी माँ बाप क्या लगता है। तो आप एक दिन में मंत्र की शक्ति कहाँ से हो? कम से कम 108 दिन करेंगे, वो भी लगातार, सब काम धाम छोड़ के उस टाइम पे, तब आपकी मंत्र की शक्ति का प्रभाव समझ में आने लगेगा और पर्सनल आएगा। अब की तारीख में पंडित जी लोग 1 लड्डू चढ़ाते हैं और कहते हैं हमको 1 करोड़ दे दीजिए भगवान। भगवान तो आप 1 करोड़ का 1 अरब भी दे सकते हैं, वो तो भावना उनके पास नहीं है, 1 लड्डू से 1 करोड़ थोड़ी मिलता है, लेकिन वो श्रद्धा व्यक्त करते हैं, और जिसका जैसा प्रारब्ध और भक्ति रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको उनको मिलता है। पंडित जी, अभी आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि अमूमन शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के नाम से लोगों को भयभीत किया जाता है, आतंकित किया जाता है, जबकि अगर प्रैक्टिकल में आप देखें तो शनि कर्म के देवता हैं, बहुत लोगों को सहयोग करते हैं। प्रश्न क्या है ना, लोग अपना गलती जो है वो ग्रह पे थोप देते हैं। सबसे पहला जो मनुष्य का जो भ्रम यही है, चोरी करते हैं, हम तो देगा ना, आप क्राइम करेंगे तो पुलिस तो पकड़ेगी ना। आप कितनी बड़े नेता हो, साधु हो, महात्मा हो, कानून तो अपना काम करता है। बिल्कुल, तो प्रकृति का भी तो कानून है, कोई ना कोई तो आपको देख रहा है। तो हम गलत कर लिए, चोरी कर लिए, गुंडागर्दी कर लिए, बेईमानी के, बड़ा अफसर है तो किसी को मान शोषण कर लिए, फंसा दिए, तो कहीं ना कहीं तो आपको सजा मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रकृति चेंज ही नहीं होती, रजवाड़े का राज शासन चलता रहता। आप देख लीजिए, जो भी प्रकृति में आके, सृष्टि में आके बेईमानी किया है, गलत किया है, जो जिस तरह से किया उस तरह से दंड मिला है। तो इस तीनों ग्रह के विषय में थोड़ा बताइए कि ये तीनों ग्रह फलदायी कैसे है? लोगों को देखिए, डर पड़े नहीं इससे। अब राहु, शनि और केतु, ये 3 ग्रह की बात करें। शनि है कर्म फलदाता, शनि को भाग का कारगर भी माना गया। आपका भाग कैसा होगा, कैसा पुण्य मिलेगा, वो शनि ग्रह डिसाइड करेगा। कितना आपको मिलेगा वो सब शनि ग्रह, तो कर्म अच्छा करेंगे। अब क्या है, शनि के 7.5 महादशा। अब शनि ग्रह क्या है ना, 4 प्रकार से आता है। कैसे? एक तो 7.5 के रूप में, ढैया के रूप में, महादशा के रूप में और अंतरदशा के रूप में। और जो ग्रह है वो आपको 2 ही बार आएगा, महादशा, चार अंतरदशा। ठीक है, प्रत्यांतर वगैरह सूक्ष्म में भी सब ग्रह आते हैं, लेकिन मेन जो है ये है। अब शनि तो कहीं ना कहीं आपको डर दे देगा, तो आप जो गलती जो कर रहे हैं वो शनि पकड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ राजीव जी, मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आज से ज्योतिष नहीं कर रहा हूँ। जब मैं 8, 10, 12 साल का था तभी से हमारा पारिवारिक ऐसा सिस्टम था जी, जो हमको ज्ञान होता गया। जो आदमी निर्दोष है जीवन में, उसका भाग उदय नहीं हुआ है, वो गलत काम नहीं किया है, दुनिया उसको गलत काहे न माना हो,
शनि के 7.5 अंतर्दशा या महादशा में उसका भाग को मैंने उदय होते हुए देखा है। और सिर्फ उदय ही नहीं हुआ है, वो आदमी 0 से बहुत हीरो बना, हार्ट तक पहुंचा है। क्योंकि जब शनि का महादशा आता है तो गलत करेंगे या अंतर्दशा 7.5 कुछ भी हो, गलत करेंगे तो आपको सजा मिलेगा। तो सजा में हो सकता है नौकरी चला जाए, स्वास्थ्य चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब आप गलती नहीं किए हैं तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा, वो तो भगवान है। तो आपका भाग उदय होगा, आपका बिजनेस तरक्की करेगा, नौकरी नहीं तो नौकरी मिल जाएगा, जो काम है आपका हो जाएगा। राहु की संबंध राहु पाप ग्रह माना जाता है। देखिए राहु शनि का कहते हैं ना सेनापति है। अच्छा, राहु शनि में बहुत अनुनय है और बहुत ही मित्रता है। जो शनि जैसे किसी को दंड देना है तो शनि भगवान आदेश देंगे, राहु आपको दंड दे देगा। अचानक जो दुर्घटना या व्यवस्थाएं होती है वो राहु का है। अच्छा। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा है जी, सब कुछ अच्छा है, नौकरी व्यापार बिजनेस घर परिवार सब अच्छा चल रहा है। और यदि आपके घर में कोई बाधा आ जाए अचानक तो समझ जाइए राहु आपका एक्टिवेट हो गया, निगेटिव है। अच्छा। और राहु एक ऐसा ग्रह है, राजनीति के मैदान में आप हैं, यदि राहु आपका अच्छा नहीं तो आप सफल राजनेता नहीं बन पाएंगे, मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। तो राहु को समृद्धि कारक ग्रह बोला गया। समृद्धि माने क्या? ऐश्वर्य का दायक ग्रह बोला गया। अब लक्ष्मीमान धनमान से भी ऊपर का चीज होता है वो ऐश्वर्यमान होता है। वो राहु दे सकता है, वो राहु दे सकता है। लक्ष्मीमान तो आप बन जाएंगे करोड़पति, लेकिन ऐश्वर्यमान के लिए राहु चाहिए। आपका रुतबा भी हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, वर्चस्व हो, धन दौलत, गाड़ी घोड़ा बंगला हो, उससे भी राहु का कार्य होता है। तो राहु जिनके ग्रह में जितने अच्छे होते हैं उतने अच्छे होते हैं। लेकिन हम बहुत से वीडियो वगैरह सुनते हैं कि 2% आदमी क्यों अमीर है, क्यों बड़े आदमी हैं। इसका सिर्फ ये जवाब है कि उनको नॉलेज नहीं है। बहुत आदमी चलता है किसी की तरक्की देखे जी, लेकिन प्रकृति जो ये राहु ग्रह कैसा है, जो 2% आदमी का राहु सही होता है, 98% आदमी का गलत होता है राहु। थोड़ा केतु पर भी फोकस कर दीजिए। केतु तो बहुत ही सुंदर ग्रह है। अच्छा, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, भगवान से आत्मा और परमात्मा से आपका मिलन करना चाहते हैं तो केतु नहीं चाहेगा आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये केतु को हाँ, केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। आपकी ऊंचाई प्रकृति में कितना ऊंचा बढ़ेगा आध्यात्मिक दृष्टि से एक केतु डिसाइड करेगा। अब केतु में का एक और खासियत है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है अच्छा या बुरा उसका 5 गुना पावर बढ़ा देता है। तो पाप ग्रह के साथ भी बैठेगा तो 5 गुना बढ़ा देगा। हाँ, पूर्ण ग्रह के साथ बैठेगा तो पूर्ण ग्रह के साथ इसको ही बढ़ा देगा 5 गुना। ये केतु का खासियत है। चलिए पंडित जी, संक्षेप में थोड़ा मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र के विषय में बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और गुरु के विषय में। देखिए गुरु जो है सो आध्यात्मिक है, शुभ ग्रह में इनका गिनती है। और गुरु का जैसे बता रहा हूँ, बैंक फिनांस रुपया पैसा जो है वो गुरु में आता है। अभी कुछ दिन पहले बहुत आदमी बोल रहे थे जब बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ये है वो है, तो गोचर में गुरु अस्त था। जब भी गुरु अस्त होगा तो प्रकृति में हलचल, आर्थिक तंगी आना चालू हो जाए, वो सब पे लागू होता है, एक दो पर नहीं। तो फिनांस जब गुरु मुझ का होगा देश तरक्की करेगा। आपका गुरु मुझ का है, महादशा चल रहा है तो आपका खूब बढ़िया तरक्की होगा, धन बढ़िया से आएगा, और नहीं तो फिर वो दिक्कत कर देगा। वो फिनांस का ग्रह ही जब गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, प्रकृति का तो फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ा जाएगा, तो देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा, वर्ल्ड का हो जाएगा। अभी जो लड़ाई वड़ाई जो चालू हुआ था तो उस टाइम में ये लड़ाई के तो मंगल और शनि कारक ग्रह होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था तो गुरु देखेगा, पूरा वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था महंगाई बढ़ गया जी। तो अभी बृहस्पति अस्त थे, अब वो उदित हो रहे हैं और वो कुछ के भी हो जाएंगे। मंगल पराक्रम का ग्रह है। अच्छा, और मंगल से ही मांगलिक ग्रह भी होता है जी। लोग बोलते हैं मांगलिक दोष हो गए। और कर्ज का कारक ग्रह है, कर्ज से आप डूब गए तो मंगल खराब होगा, बस कहीं ना कहीं मंगल का दोष। तो मंगल पराक्रम का, आपके अंदर में कितना शक्ति है कोई चीज़ से लड़ने का, जूझने का, पराक्रम करने का, वो मंगल चाहिए। मतलब बजरंगबली की खूब पूजा कीजिए, मंगल खुश रहेंगे, ऐसा लोग कहते हैं अक्सर।
हाँ मंगल को मानते हैं, लेकिन बजरंग बली का और मंगल का अलग अलग लोग इससे भी मान लेते हैं, लेकिन ये ग्रह है वो भगवान है, भगवान जी, ये बहुत अंतर है। शिव के 11 में रुद्र अवतार। मंगल जो है वो धरती का मानस पुत्र है। अच्छा। माने इतिहास में आप साइंस की बात मानते हैं तो उल्का एक पिंड गिरा था धरती पे, वो छिटक के वो जो ऊपर आकाश पर बढ़ा वही मंगल ग्रह था। जो बुध और शुक्र के विषय में बताइए। बुध ग्रह जो है वह भगवान विष्णु का द्योतक है, माना गया है। अच्छा। और बुध बहुत अच्छा ग्रह है, बुद्धि का है, बिजनेस व्यापार का कार्य कर रहा है। यदि किसी का बुद्धि खराब है, बिजनेस में तरक्की अच्छा नहीं हो रहा है, तो बुध उसका खराब है, मुंह में बास आता हो, दुर्गंध आता हो, और ग्रहों में उसको राजकुमार का उपाधि मिला हुआ है। और हम देखें हैं जो आदमी अमीर या धनवान बना है, जिसका बुध ग्रह है, वो नहीं बन पाता, क्योंकि आपका बुद्धि अच्छा नहीं रहेगा, कैसे बनेगा? मैंने अब ग्रह आपको ले जाएगा पढ़ने लिखने के लिए, आप बल पे नहीं कीजिएगा, किसी से दोस्ती करना है बुद्धि के बल पे होगा, तरक्की करना है तो आप देखते होंगे कोई बिजनेस व्यापार वाला होगा तो पन्ना धारण कर लेता है, फिर किसी से पूछे हुए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट हर चीज़ में जो ही रहता है। कभी कभी मान लीजिए बुध आपका मार्केस है तो आपको नुकसान दे देगा। पंडित जी शुक्र के विषय में संक्षेप में बता दीजिए। शुक्र विलासी का देवता है, विलासी ग्रह है, ये आपको हर प्रकार से सुख समृद्धि ऐश भोग देते हैं, अच्छा नौकरी, अच्छा घर मकान कपड़ा, सुख सुविधा, वो जितने भौतिक सुख जितने सब शुक्र के अंतर्गत है। इसीलिए लोग शुक्र के पीछे पड़े रहते हैं, भोग भी शुक्र में आता है, प्रेम रोमांस सब शुक्र का है। चलो तो ये पंडित जी हैं मनोज जी, अच्छे खासे ज्योतिषी हैं। आप अगर इनसे संपर्क भी करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर इस पर चलेगा उसमें आप मनोज जी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इन सब के भी चलते चलते एक चीज़ को हमेशा याद रखिए कि राम जो है वो परब्रह्म है, राम निरंकार है, राम अपने शत्रुओं के भी प्रतिकूल नहीं होते हैं। और राम जी के विषय में यह कहा जाता है कि अगर आप राम का नाम 2 बार ले लेते हैं तो एक माला यानी कि 108 नाम जो है वो हो जाता है। तो राम जी के नाम का सुमिरन करते रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते चलते प्रभु से यह कहिए, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, बस हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। श्री सीताराम हर हर महादेव।